प्रथम तहलका न्यूज। पंचकूला से इस वक्त की बड़ी खबर। पंचकूला से कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया है। इस बार हरियाणा के दुकानदारों और व्यापारियों के पक्ष में मैदान में उतरे हैं रणदीप सुरजेवाला और सरकार पर धंधा चौपट करने के साजिश रचने का आरोप लगाया। बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि खट्टर सरकार दुकानदारों और व्यापारियों के खिलाफ है, उनके व्यवसाय को नष्ट करना चाहती है। बता दें कि देश में उन्होंने बताया कि 7 करोड़ व्यापारी और दुकानदार हैं, हरियाणा में 10 लाख व्यापारी और दुकानदार हैं। वहीं मोदी और खट्टर सरकार ने ई कॉमर्स जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को 20 अप्रैल से डिलीवरी करने के आदेश दे दिए हैं, अनुमति दे दी है, जिससे हरियाणा के हजारों दुकानदार और व्यापारियों के व्यापार को नुकसान होगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर दुकानदारों का धंधा चौपट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि व्यापार पर तालाबंदी करने की साजिश सरकार कर रही है, तालाबंदी करने का आरोप लगाया है। वहीं गठबंधन सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने बोला कि किसान और आड़ती के गठजोड़ को सरकार नष्ट करना चाहती है। खट्टर सरकार पर सुरजेवाला ने कई आरोप लगाए, एक के बाद एक निशाने साधे। किसानों के लिए तो कभी दुकानदारों और व्यापारियों के लिए खट्टर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आड़तियों के साथ प्राइवेट बैंकों में नए खाते खुलवाने के आदेश का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि आड़तियों और किसान का जो गठजोड़ होता है, आड़ती किसान का चलता फिरता बैंक होता है और इस गठजोड़ को सरकार नष्ट करना चाहती है और इस आदेश का देश भर में उन्होंने कहा कि विरोध किया जा रहा है। वहीं बता दें कि 20 अप्रैल से अमेजोन और फ्लिपकार्ट के व्यापार को अनुमति देने का भी उन्होंने विरोध किया और बताया कि व्यापार दुकानदार विरोधी है गठबंधन सरकार। क्या कुछ कहा सुरजेवाला ने, चलिए सुनवाते हैं। खट्टर सरकार एक बार फिर प्रदेश के आड़तियों और किसानों के गठजोड़ पर हमला बोल रही है। खट्टर साहब, आपको ये पता होना चाहिए, दुष्यंत चौटाला जी, आपको ये जानना चाहिए कि आड़ती किसान का चलता फिरता बैंक है और ये रिश्ता दशकों पुराना है। दुख सुख में उसे जब पैसे की जरूरत हो तो बगैर लिखित पढ़त के भी आड़ती से वो पैसा ले लेता है, जिसका फसल दर फसल भुगतान हो जाता है। 13 अप्रैल 2020 को और फिर ये देखिए 16 अप्रैल 2020 को खट्टर सरकार ने 2 तुगलकी फरमान जारी कर यह कहा कि सभी आड़ती 7 प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाएंगे। क्या जवाब देंगे आप? हरियाणा के 10 लाख से अधिक दुकानदारों और व्यापारियों का धंधा चौपट करने पर तुली है। खट्टर सरकार ने 20 अप्रैल 2020 से विदेशी कंपनियों, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों, अमेजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को सारा सामान बेचने की हरियाणा में इजाजत दे दी है। पर हरियाणा का 10 लाख से अधिक दुकानदार कहां जाए? विदेशी कंपनियों की एजेंट तो बन गई खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर जी, पर हरियाणा के 10 लाख दुकानदारों और 1 करोड़ लोग जो उनके साथ काम करते हैं, उनके व्यवसाय का क्या होगा? खट्टर जी, हरियाणा का व्यापारी और दुकानदार 1 महीने से धंधा बंद करे घर बैठा है और 3 मई 2020 तक अब ये लॉकडाउन आपने एक्सटेंड कर दिया है। उसका पूरा स्टॉक उसकी दुकान और गोदाम के अंदर पड़ा है, जो लाखों करोड़ों रुपए का है। आपके आदेश के मुताबिक उसने एक कर्मचारी की नौकरी नहीं निकाली। दुकानदार किराया देने को भी बाध्य है। इसके साथ साथ कमर्शियल हाउस टैक्स और बिजली के फिक्स चार्जेस भी बगैर धंधा और व्यवसाय किए वो दे रहा है और अपने यथासंभव मदद गरीब आदमी की दान पुण्य में भी कर रहा है। फिर खट्टर सरकार इतनी नाजायज जाती उनका धंधा चौपट करने की क्यों कर रही है?